फील होता है, कहीं-कहीं एक्चुअली रेसिज़्म होता है। सो बहुत से फैक्टर्स हैं, बट ये तो आपसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है और आपके जो मैनेजर है उनसे शायद उनकी अच्छी बनती है, तो आपके पास काफ़ी कम चांसेस होते हैं बैंड 6 बनने के अगर आप अपने ही वार्ड में अप्लाई करते हैं। तो एक तरीके का मिथ है या रियलिटी आप बताएँगे कि हमें क्या हॉस्पिटल चेंज करना पड़ता है या फिर वार्ड चेंज करना पड़ता है बैंड 6 बनने के लिए? टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी 2 तरह के बैंड 6s होते हैं। एक तो परमानेंट बैंड 6 होता है, एक सेकंडमेंट बैंड 6 होता है ना? सुना होगा सेकंडमेंट बैंड 6 भी निकलता है, वो आपके वार्ड में निकलता है। एक सेकंडमेंट सवाल और ये था मेरा कि सैलरी कितनी होती है बैंड 6 की? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जब हम लोग इंडिया से यूके आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एज़ अ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स आते हैं और काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि बैंड 6 कैसे बना जाए? क्या प्रोसीजर है बैंड 6 बनने का? क्योंकि बैंड 6 की जो सैलरी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बैंड 5। तो वही सारी चीज़ें इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या फिर बैंड 6 बनने के लिए पीएससी की ज़रूरत होती है? क्या एक्सपीरियंस चाहिए बैंड 6 बनने के लिए? किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के अंदर? किस तरीके का इंटरव्यू होता है? और काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कि हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है आप लोग लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो ये डाउट है कि बैंड 6 कैसे बना जाएगा, वो जो आपका डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर जो हमारे साथ इंटरव्यू करेंगी वो इंडिया से ही हैं और जब वो यूके आई थी तो बैंड 5 आई थी और अभी वो बैंड 6 यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उनसे बात करें और उनसे सारे डाउट्स क्लियर करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो, आज हमारे साथ ख्याति हैं और ख्याति अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी आप सभी लोगों के सामने। सो हेलो ख्याति। हाय संदीप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ख्याति है एंड मैं इंडिया से हूँ। मैंने यूके आई जॉइंड यूके एज अ बैंड 5 2020 अक्टूबर में एंड आई थिंक 2021 आई मेट संदीप एंड वहाँ से वी हैव बीन फ्रेंड्स एंड नोइंग ईच अदर। अच्छा ख्याति, सो आप बैंड 6 कब बने हो? बैंड 6 यूके के जर्नी में इट वाज opportunities kept on coming, but I got a chance. मैंने grab किया सितंबर 2022 में। अच्छा, तो मतलब आप 2020 में आप आए थे अक्टूबर में, 2020 में और 2022 में आप बैंड 6 बन गए थे। तो जैसे कि सब लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनिशियली, वो 3 इयर्स का होता है, तो 3 इयर्स के बाद ही हम लोग बैंड 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा सही नहीं है इसका मतलब, ये सही बात है? टू बी ऑनेस्ट मुझे बैंड 6 का अपॉर्चुनिटी 2021 के मार्च में ही आ गया था। द रीजन मैंने पिक नहीं किया था या मैंने अप्लाई नहीं किया था वाज ओनली कि मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं थी। कंट्री नया था, यहाँ का ड्रग पॉलिसीज और एनएचएस के मेडिसिन पॉलिसीज बहुत डिफरेंट है। सो आई वांटेड टू नो एवरीथिंग जीरो से, कि जब मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि आई कैन लीड अ टीम है, तभी आई वांटेड टू ग्रैब इट। बट मुझे यहाँ आने के मेरा पिन मुझे मिला था मार्च में। सो वेरी गुड। 20 days I got my pin. मेरे वार्ड में I had an opportunity to apply for band 6. बट मेरा रीजन वही था कि मैं खुद ही बैंड 5 में कॉन्फिडेंट होना चाहती थी पहले, कि प्रोज एंड कॉन्स जब तक मुझे हेल्थ केयर सिस्टम के नहीं पता हो मैं एक रिस्क नहीं ले सकती थी, बिकॉज बैंड 6 इज समथिंग अ लेवल अप। सो आई सही बात वांट है। जीरो लेवल कॉन्फिडेंस एंड देन रेज अ लेवल। अच्छा, मैंने ये भी देखा है काफ़ी सारी नर्सेज़ यहाँ पे आने के 6 महीने के बाद ही बैंड 6 बन जाती हैं। तो एक तरीके से एक मिथ ये है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद ही आप बैंड 6 बनेंगे यहाँ पे। नो तो इसके 3 अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। डेज कि आप उस हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हो संदीप, कि जैसे यू ऑल्सो नो कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हमारा स्पॉन्सरशिप 3 साल का है, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर योर डेजिग्नेशन। सही बात है। आई मीन वो डेजिग्नेशन आप बैंड 8 भी अप्लाई कर सकते हो विद इन आफ्टर यू गेट योर पेन। अगर आप में कैलिबर है आप बैंड 8 के लिए मेट्रन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो इट बेसिकली डिपेंड्स। अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये होगा कि प्रोसेस क्या है बैंड 6 बनने का? काफ़ी सारे लोग ये चीज़ें पूछते हैं। प्रोसेस में पूछो तो इट्स एनएचएस जॉब्स के ऊपर जॉब्स बहुत निकलती है। आपका अपना जो ट्रस्ट है, जो आप जिस भी ट्रस्ट में काम कर रहे हो उसके एचआर के सेक्शन में, करियर्स में या जॉब वैकेंसीज के सेक्शन में, इफ यू लुक इनटू इंट्रानेट तो उसमें यू गेट वेरियस ऑप्शंस टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे इंडिया में होता है कि लोग जैक लगा लेते हैं, नो, या जैक वाला सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शंस जहाँ पे भी वैकेंसीज निकलती है, चाहे आपके ट्रस्ट में है चाहे बाहर के ट्रस्ट में है, एनएचएस जॉब्स करके एक पोर्टल है, यू कीप लुकिंग ऑन इट। पूरे यूके में, पूरे एनएचएस में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पे ओपन अप होती हैं। यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट, पुट योर सीवी ऑन इट, एक कवर लेटर बनाना होता है। तो इफ यू आर लकी इनफ, बाहर के ट्रस्ट विल शॉर्टलिस्ट यू एंड दे कॉन्टैक्ट यू। और अगर आप ही का अपना ट्रस्ट है तो यू कैन अप्लाई एट एनएचएस जॉब से भी, आपके ट्रस्ट के पोर्टल से भी। इट इज क्वाइट सिंपल। तो खाली कोई प्रोसीजर नहीं है इसके अंदर, आपको खाली वैकेंसीज ढूँढनी है और अप्लाई करना है बैंड 6 के लिए, हाँ, दैट्स इट। सिर्फ वैकेंसी ढूंढनी है, अप्लाई करना है, सीवी अपलोड करना है और एक कवर लेटर भेजना होता है।
चलिए बहुत बढ़िया। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके लिए कोई एडिशनल कोर्स चाहिए क्या बैंड 6 बनने के लिए, या फिर जो नॉर्मल हमारी चीज़ें होती हैं उसी के ऊपर जो हम लोग बैंड 5 जब यहाँ पे आते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बैंड 6 बन जाते हैं, फिर कोई एडिशनल कोर्स की ज़रूरत होती है? अम, ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपको बैंड 6 होने के लिए एक कोर्स करना ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि इंडियन नर्सेज़ में बहुत मतलब ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड नर्सेज़ को बैंड 5 का जॉब मिलता है। जैसे बहुत सी नर्सेज़ होती है जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स है या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स है, बट वो जब उनको जॉब मिलता है तो वो बैंड 5 ही आती हैं। तो इट्स जस्ट कि उस टाइम वैकेंसी बैंड 5 का था, दे अप्लाइड। तो यहाँ पे आके बिकॉज़ दे हैव देयर स्किल्स एंड उनको अपना नॉलेज है मैनेजमेंट लेवल का, सो दे आर स्टिल फ्री टू अप्लाई इट। कोई पर्टिकुलर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी होता है कि कई बार होता है कि फ्रेशर नर्स आती है। सो लाइक फ्रेशर आ गए 3 साल एक्सपीरियंस से एंड शी जॉइन्ड एज़ अ बैंड 5, बट उसमें कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप नहीं है, बाकी स्किल्स अच्छे हैं, और क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ़ एक लीडरशिप की कमी है। तो यूके में लीडरशिप कोर्स करके एक कोर्स फॉर्मुलेट हुआ है, जो हर ट्रस्ट कराता है अपने एक्सपेंसेस पे। आई थिंक 5 टू 6 मंथ्स का कोर्स रहता है, जहाँ पे ट्रस्ट उनको लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटी सिखाता है कि हाउ यू बी अ लीडर एंड हाउ यू कैन डू अ टीम लीडिंग थिंग। तो उस केस में यू कैन ऐड दैट एडिशनल टू योर सीवी कि हमने लीडरशिप कोर्स किया है, अपने मैनेजर से बात करो, तो दैट एड्स अप। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं। ट्रेनर का एक्सपीरियंस है तो आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। तो आपके पास अगर लीडरशिप का सर्टिफिकेट है, सो इट मेक्स इट शॉर्टलिस्ट करने में ईजी कि नहीं उसने एक ऑफिशियल कोर्स भी किया है, बट ऐसा मैंडेट नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई भी बैंड 5 पे रजिस्टर्ड नर्स आता है, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं बैंड 6 के लिए लीडरशिप कोर्स, तो यहाँ पे एक कोर्स चलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आपका हॉस्पिटल ही आपको स्पॉन्सर करता है, उसको बोलते हैं एडवर्ड जेनर कोर्स। तो आप लोग आने के बाद उसको कर सकते हो और वो आपकी हेल्प करेगा लीडरशिप क्वालिटी के लिए। आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, आप सर्टिफाइड एक तरीके से आप लीडर की तरह एक्ट कर सकते हो, है ना? तो ये लोग ट्रू। कर सकते हैं इस कोर्स को। दूसरा मेरा एक सवाल है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं आप लोग आपके लिए। तो ये सवाल है, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बीएससी होना ज़रूरी है क्या? बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है बैंड 6 बनने के लिए, या फिर जीएनएम भी अप्लाई कर सकते हैं? बैंड 6 होने के लिए कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटिटिव नर्स होना ज़रूरी है। आप डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हो, आप ग्रेजुएट भी हो सकते हो, आप मास्टर्स भी हो सकते हो, इट डज़न्ट मैटर। Until unless you're not a competent and a good confident nurse, वो प्रायोरिटाइज नहीं होता अगर वो पर्सनली आपको जानती है। आपका सीवी एक होता है ना कि सीवी एक रिप्रेजेंटेशन है, आपके सीवी में अगर किसी को पिक अट्रैक्टिव है इतना कि वो करता है नहीं यार, वी नीड इस काइंड का पर्सनालिटी, सो उसके लिए क्वालिफिकेशन कोई बार नहीं है कि आप जीएनएम हो तो आपको यू कैन नॉट अप्लाई, यू कैन। सही बात है। एक सवाल और ये है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बैंड 6 की? बैंड 6 के ओवरऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जो बैंड 5 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब तो है ही, प्लस एडिशनल जो उसके एक्सक्लूसिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज कि आप हाउ हाउ यू लीड अ टीम, आप टीम लीडर हो। सो आप कम्युनिकेट करते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग मेडिकेशंस एंड टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, सो यू आर समवन जिसको पूरी टीम का टेक केयर करना है। जब हम बैंड 5 होते हैं हम सिर्फ पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, पेशेंट को केयर हुआ, पेशेंट को खाना मिला, पेशेंट का मेडिसिन टाइम से किया, बट व्हेन यू आर बैंड 6 है ना, यू हैव बियॉन्ड पेशेंट केयर प्लस यू हैव इन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका टीम कंफर्टेबल है वर्क करने में, टीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो आपका हाउसकीपर है, वार्ड क्लर्क है, चाहे वो हेल्थ केयर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके उस ड्यूटी में कोई इंसिडेंट्स ना हो, रिपोर्ट करना, कई बार होता है मैनेजर्स छुट्टी पे होते हैं तो आप एक मैनेजर भी होते हो, किसी को अचानक सिक लीव हो गया, किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, सो इट इज यू हु डिसाइड है ना, और यू हेल्प देम कि ओके आप छुट्टी पे जा सकते हो, आपको 1 घंटा का ब्रेक देना इजी है, या किसी को मान लो बैक में पेन उठा, उसको इमरजेंसी भेजना है चेक कराने के लिए, या उसको घर भेजना है, दैट इज ओवरऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीम। तो इसका मतलब ये है कि जो बैंड 5 होते हैं वो टीम मेंबर्स होते हैं और जो बैंड 6 होता है वो टीम लीडर होता है एक तरीके से। टीम लीडर्स होते हैं। सही बात है। चलिए 2 Yes. सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूँ। आपको ये बताना है ये मिथ है या रियलिटी है। सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप बैंड 6 बनते हैं या फिर आप बैंड 6 बनना चाहते हैं तो आपको अपना हॉस्पिटल या फिर वार्ड चेंज करना पड़ता है। आप अगर अपने वार्ड में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है और जो बाकी वार्ड मेंबर्स होते हैं, आपके जो वार्ड आपकी टीम होती है, जो बैंड 5 होते हैं, अगर उनको बैंड 6 बनना है
तो आपसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है और आपके जो मैनेजर है उनसे शायद उनकी अच्छी बनती है। तो आपके पास काफ़ी कम चांसेस होते हैं बैंड 6 बनने के अगर आप अपने ही वार्ड में अप्लाई करते हैं। तो एक तरीके का मिथ है या रियलिटी आप बताएँगे कि हमें क्या हॉस्पिटल चेंज करना पड़ता है या फिर वार्ड चेंज करना पड़ता है बैंड 6 बनने के लिए? टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी बोलूँ तो मिथ है। एज़ आई सेड मेंशन पहले भी कि मेरा पिन आने के बाद ही आई हैड एन ओपन अपॉर्चुनिटी टू बी अ बैंड 6 बहुत जल्दी। सो ये मिथ है कि अपने ही वार्ड में डिफिकल्ट है वो। मैंने बोला कि बैंड 6 होने के लिए यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू शो कि यू आर अ लीडर। सिर्फ उतना होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि जब आप अपने वार्ड में अप्लाई कर रहे हो तो कंपटीशन ही शायद एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम में ही हो जाता है। बिकॉज जब हम नए हॉस्पिटल में आते हैं तो समटाइम्स किसी किसी नर्सेस को लगता है यार कि हमें शायद कुछ आता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमने काम नहीं किया, इसलिए बिकॉज यहाँ का काम करने का तरीका इज डिफरेंट, है ना। इवन जो मैनेजर्स होते हैं वो भी ऐसा ही बिहेव करते हैं इनिशियली कि यार ये तो नया मेंबर है, इनको सब सिखाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है ना, वो किसी किसी स्टाफ में बहुत अंदर से इनबिल्ड हो जाता है कि यार इनको पता है कि हमें कुछ भी नहीं आता था, हमने अभी यहाँ से सीखा है, तो पता नहीं ये हमें आने भी देंगे नहीं आने देंगे, इनको ये तो नहीं लगेगा कि मैंने बहुत जल्दी अप्लाई कर लिया। सो इट इज जस्ट मोर ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारा इनर साइड का। मतलब खुद से ही है ये। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने ट्रस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, इज्जत होती है एंड देन वो हमें लग जाता है यार पता नहीं शायद ये सोचते हैं हमें नहीं आता। सो इट्स जस्ट हाउ यू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड सेकेंडली आपकी टीम के साथ कैसी है। कई बार होता है हेल्थ केयर के साथ बनती नहीं है, बहुत लोगों को लगता है, हमें लगता है कि ये रेसिज्म हो रहा है या कुछ हो रहा है। कुछ कुछ लोगों को कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से फील होता है कहीं कहीं एक्चुअली रेसिज्म होता है। सो बहुत से फैक्टर्स हैं, बट ये मिथ है कि यहाँ के लोग प्रेफरेंस नहीं देते। टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो भी बैंड 6 का इंटरव्यू हुआ या जिस ट्रस्ट में मैं पहले काम करती थी या जिस ट्रस्ट में मैं अभी काम करती हूँ, मोस्ट ऑफ बैंड 6 इंडियंस है। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये यूके वालों को इंडियन बैंड 6 बहुत पसंद आते हैं। तो आई डोंट नो, मतलब दे ट्रस्टेड एक बैकग्राउंड नहीं लीडरशिप क्वालिटी होती है अपने अंदर, नहीं? हाँ, मैंने बोला ना, मुझसे हमें ही होता है कि यार पता नहीं शायद इनको लगता है हमें ही नहीं आता, बिकॉज द फर्स्ट अप्रोच, द फर्स्ट डे दे सी यू एज अ न्यू कमर। सही बात है। जब हमारे पास पिन नहीं होता संदीप, यू नो कि हम लोग को तो एक फेज होता है हमारा जब वी वर्क एज अ हेल्थ केयर एंड बैंड 4 एंड बैंड 3, तो लिटरली हमको ही फील हो जाता है यार हम नर्सिंग करके सब करके अभी हेल्थ केयर बनने आए हैं क्या। तो इट इज जस्ट योर इनर सेल्फ, जब जितना जल्दी आप उस चीज से बाहर आ जाओगे यू आर गुड टू गो। वैसे ख्याति इस चीज़ में हम लोग लकी है ना जो हमारा वाला ट्रस्ट है उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों के साथ वहाँ पे रहते थे हम लोग ट्रू, बैंड 5 बन के ही निकलते थे वहाँ से। हम लोगों ने बैंड 4 की तरह काम नहीं किया। एग्जैक्टली नहीं, हमारे चलो। टाइम मुझे याद है, मैं अक्टूबर में आई थी, मेरा ऑस्की हुआ था दिसंबर में, आई गॉट माई पिन इन मार्च। तो दिसंबर एंड में ऑस्की होने के बाद जनवरी से लेके मार्च तक आई हैव बीन हेल्थ केयर मेरे वार्ड में। इसमें हम लोग लकी हैं देखो इस चीज़ के अंदर। आप लोग लकी हो, लेकिन हमारे बैच के बाद वाले सभी, क्योंकि वी वर लाइक कि क्यों, आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट डे उस वार्ड में वाज लाइक आफ्टर डूइंग नर्सिंग, मेरी मैनेजर ने मुझसे ये तक पूछ लिया था कि आपने कभी इंसुलिन दिया है। सो मतलब वो सेटअप है कि यार क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया है तो उनको लगता है ये नए हैं, दे कंसीडर यू एज अ फ्रेशर, आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, जस्ट टू मेक यू लर्न कंफर्टेबली। न्यू थिंग्स। हाँ, जब सुपरान्यूमरी पीरियड होता है ना वो बहुत अच्छा पीरियड होता है, लोगों को लगता है कि पता नहीं हमें डीमोटिवेट कर रहा है, बट आई स्किल्स थिंक सिखाई जाती हैं उसमें। टाइम कि आप उनसे कितने मर्जी क्वेश्चन पूछो वो कुछ नहीं बोलेंगे, एंड यू हैव योर ओन स्पेस कि नहीं अभी आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, आई नीड 2 more weeks। सही बात है। है ना, बहुत लोग वो ईगो भी पे काफ़ी पेशेंस होते हैं। कर सकते हैं, हम क्यों सुपरान्यूमरी रहे, हम किसी के साथ क्यों मेडिसिन थे, बट आई फील दैट्स द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे इतना काम, काम नहीं होता उसमें इतना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना? सही बात। चलिए, हमारा जो दूसरा मिथ है या रियलिटी आप ये बताएँगे कि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो लोग यहाँ के हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रिटिशर्स, चाहे फिर वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या फिर एशियन हो। तो इनकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है बैंड 6 बनने के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रिटिशर्स। नहीं, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, वो मिथ भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो तो एनएचएस पॉलिसी आल्सो सेज नो डिस्क्रिमिनेशन सही बात। है ना। एंड मैंने बोला कि बहुत, हम जिस ट्रस्ट में आप हो संदीप, जिस ट्रस्ट में मैं हूँ, जहाँ पे मैं पहले थी, हम ओवरऑल यूके तो छोड़ो, हम 3 ट्रस्ट है
जहाँ पे आपने ऑस्की किया, जो मेरा सिटी है वो सिटी में तो एशियंस भी बहुत नहीं थे, बट स्टिल हमारे ट्रस्ट में, हर ट्रस्ट में 5 बैंड 6 में से 2 बैंड 6 इंडियंस है। हर वार्ड में अगर 6 बैंड 6 है तो 2 इंडियन होंगे, हो कहीं कहीं तो 3 इंडियन, 4 इंडियन और 2 ब्रिटिशर्स हैं। सो इट्स नॉट, वही इस चीज में रेसिज्म नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स आपके ऊपर। इवन हमारी जो बैंड 8 है वो भी इंडियन है, और हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं वो भी इंडियन ही है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, तो एक नहीं तरीके से मिथ ही है ये, राइट? मिथ भी नहीं है, वो रॉन्ग है। मैं तो बोलती वो हूँ रॉन्ग है एकदम। वो बोलने के लिए हमको यूके से निकाल देंगे और हमने बोला मिथ भी है, वी डोंट एक्सेप्ट इट, नहीं वो है ही नहीं। चलिए, एक और चीज़ है कि मेरे को ये पूछनी थी कि आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए बैंड 6 बनने के लिए? एक चैलेंज हो सकता है लोगों में कॉन्फिडेंस, है ना, कि सबसे बड़ा चैलेंज आई फील लोगों में यही होता है कि अप्लाई तो कर देते हैं बट पास भी नहीं होते, क्योंकि लोग वो फ्रस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं कि यार हम इस वार्ड में थक गए हैं, हमको तो यहाँ से जाना है। और फिर एक ईगो आ जाती है ना, कि यहाँ से जाना है लेकिन हम ऐसे ही क्यों जाए, फिर कोई कान भर देता है हमारे, तो हम सोचते हैं कि हम एक लेवल पे जाएं। वो ये भूल जाते हैं कि आप आपका कैलिबर देखो पहले, क्या आप उस डेजिग्नेशन के लिए एप्लीकेबल हो भी कि नहीं। सही बात। अब है ना, अगर मैं बोलूँ कि पिन मिलते ही अगर मुझे बैंड 6 मिलता, मैं सोचती कि नहीं मैं इंडिया में मैनेजमेंट ही कर रही थी और मैं यहाँ पे बैंड 6 कर लूंगी, तो शायद इंटरव्यू क्रैक हो जाता, लेकिन काम करते करते मैं ऐसी मेजर मिस्टेक्स कर देती जो शायद मेरे लाइसेंस को इफेक्ट करती। सही बात है। तो बेसिक चीज है कि आपको खुद को रियलाइजेशन होना जरूरी है कि क्या आर यू सूटेबल कैंडिडेट। आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, यू सी उसका मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड वो आपसे जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सेक्शन होता है जॉब वैकेंसी को पढ़ने का, कि व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट फ्रॉम यू। अगर उसमें 10 पॉइंट है, 10 में से उस जॉब डिस्क्रिप्शन में 10 में से इफ यू कैन फुलफिल 7, यू आर गुड कैंडिडेट, यू गुड टू गो। you're good to go कि ठीक है, अगर वो 10 पॉइंट में से मैं 7 कर सकती हूँ, है ना, चाहे उसमें सर्टिफिकेशन है, आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल है, आपके एक्सपीरियंस मांगता है कि ऑडिट का या कुछ भी, अगर 10 में से 7 यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन 7, यू आर गुड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर इट। तो ऐसा रश भी मत करो कि नहीं सैलरी अच्छा और हमें अप्लाई करना है, क्योंकि इंटरव्यू में जाके डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आगे कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और ये निकल के आता है, क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है बैंड 6 बनने के लिए, या फिर फ्रेशर्स भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं? नहीं, तो फ्रेशर्स में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 2 तरह के बैंड 6 होते हैं, एक तो परमानेंट बैंड 6 होता है, एक सेकेंडमेंट बैंड 6 होता है ना। अब सुना होगा सेकेंडमेंट बैंड 6 भी निकलता है, वो आपके वार्ड में निकलता है। सेकेंडमेंट बैंड 6 इज टेम्परेरी बैंड 6, एक्टिंग वेन बैंड इट 6। मैनेज, हमारे पास जैसे वार्ड में वैकेंसी है, एक बैंड 6 का जरूरत है, लेकिन हम परमानेंट नहीं खोलना चाहते, और हम हमारे वार्ड में से शायद मैनेजर सोचता है कि यार मेरे वार्ड में कुछ स्टाफ है जो अच्छा काम करता है, बट पता नहीं वो बैंड 6 परमानेंट कैसा होगा, तो वो सेकेंडमेंट पोस्ट होती है 2 महीने 3 महीने की। तो इसमें वो आपको अपॉर्चुनिटी, वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर जैसे मान लो 2 सेकेंडमेंट का पोस्ट है, अगर 10 एप्लीकेशन आए, 10 में से 4 एप्लीकेशन अगर अपने वार्ड के हैं तो वो अपने वार्ड को प्रेफर करते हैं, है ना, तो वो अपने वार्ड के स्टाफ को देखेंगे कि यार ये बैंड 6 अगर हमने इनको कराया तो इनमें कमी है या ये अच्छे हैं या बुरे हैं। वंस इफ यू आर गुड टू गो तो वो आपको परमानेंट सेकेंडमेंट से ही कर देते हैं। कई बार होता है अच्छा कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सेकेंडमेंट का एक्सपीरियंस शो करता है। सही बात है। So that is two way how to be a band 6। अगर आप फ्रेशर हो और आपको लगता है यू आर गुड, यू मेक गुड डिसीजंस, तो आप सेकेंडमेंट को फर्स्ट अप्लाई करो। फिर सेकेंडमेंट में गिव अ चांस टू योरसेल्फ कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सेम होता है एज अ बैंड 6। सिर्फ सैलरी डिफरेंस होती है, आपको पूरा 100% बैंड 6 का सैलरी नहीं होता है, बट आई थिंक बैंड 5 का हाईएस्ट बैंड देते हैं आपको पे करते हैं वो। But you get your the band 6 uniform and responsibilities, आप वही staff allocation and all stuff करते हो। सही बात है। अच्छा, तो एक सवाल और ये था मेरा कि सैलरी कितनी होती है बैंड 6 की? सैलरी बैंड यूके में बहुत बदलते हैं। जब हम आए चेंज थे होते रहते हैं। 2020 में बैंड 6 30 था, 22 में 33 हुआ, अब 37 हो गया है। सो इट्स गुड, इट्स जैसे अप्रेजल्स होते हैं बढ़ते हैं, अभी रिसेंटली पे राइज आई थिंक हम 37 35 37 का बैंड में आ रहे हैं। तो और सैलरी की बात ना ही करें तो सही है, क्या पता अभी दोबारा बढ़ जाए हाँ, सैलरी में। तो ये किसी ने ये वीडियो अगर 4 महीने बाद 1 साल बाद देखी तो हो सकता है 40 भी हो जाए, वी डोंट नो। इतना बढ़िया ही स्ट्राइक अपने कर लिए रहे दोनों हैं, ही। आरसीएन इतना स्ट्राइक कर रहा है कि पे राइज के लिए, क्या पता ऋषि सुनक मान के हमको अच्छा पे राइज कर दे, तो यू नेवर नो।
सही बात है। चलिए, एक सवाल और मेरा ये है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक बैंड 5 के अंदर, एक रजिस्टर्ड नर्स के अंदर बैंड 6 बनने के लिए? स्किल्स, कॉम्पिटेंट बोलते हैं ना, यू हैव टू बी अ कॉम्पिटेंट नर्स। आपको नर्सिंग कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, इमरजेंसी क्रैकिंग आना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन, क्राइसिस, सिर्फ पेशेंट क्राइसिस नहीं, टीम क्राइसिस। अच्छा, तो एक डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए आपका, आपको डिसीजन, कई बार होता है क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं हमारी नर्सिंग में, नहीं कि अब कुछ हो गया तो व्हाट नेक्स्ट। सो मतलब क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहिए? एक तो अपना लीडरशिप क्वालिटी हो गई, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया और हैंड टू हैंड चलना अपनी टीम के साथ। और क्राइसिस हैंडलिंग, क्रिटिकल मैनेजमेंट। थिंकिंग आपकी जो हो गई, है ना? और एक अच्छा, एक 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 मेन क्वालिटी बोलते हैं यहाँ पे, आई फील कि एक खुद को लर्नर करना ना, यू शुड बी रेडी टू लर्न। अच्छा एक ये लास्ट आपसे मैं ये बोलूँगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उन बैंड 5 को जो बैंड 6 बनना चाहती हैं? एंड बी कॉम्पिटेंट ऑन बीइंग बैंड 5 हियर, है ना, बी ओपन टू लर्न, एम्ब्रेस देयर कल्चर, और बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, बस, दैट्स इट। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ख्याति और काफ़ी या सारे सवालों के आपने जवाब दिए और काफ़ी सारे लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएँगे इस वाली वीडियो से। तो थैंक यू होपफुली। सो मच फॉर अटेंडिंग दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स आप लोगों ने हमें देखा और हमारी बातें सुनी उस चीज़ के लिए। थैंक यू संदीप, वाज नाइस बीइंग with you live on YouTube. ओके, बाय, टेक केयर ख्याति। Thank you. Bye bye.